हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, आपके टुवर्ड्स क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। ओके, सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा जल्दी से और डिवाइन से प्रे कीजिएगा कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अभी लाइक करें, नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं, यानी कि शेयर कर सकते हैं। हाइप करना, जहाँ पर आप कमेंट करते हैं उसके बाजू में हाइप बटन होता है, तो हाइप आप कर सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस का मतलब होता है कि किसी भी वक्त आप देख सकते हैं, इस महीने, अगले साल, 4 साल के बाद। ये सिचुएशन होती रहती है क्योंकि हम लोग इंसान हैं और इंसान की ज़िंदगी में ब्रेकअप, पैचअप, मैरिज, डिवोर्स, ये सारी चीज़ें दुनिया में होती रहती हैं। अगर आप परेशान हैं तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ ज़िंदगी में आप ही परेशान हैं और पूरी दुनिया सुखी है। नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग आपके जैसे हो सकते हैं जो कि परेशान हैं लव लाइफ में, अपने पार्टनर को लेकर और रिश्ते को लेकर। सबको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच जो भी लोगों ने वीडियो को लाइक किया है। ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में ईश्वर भेजे, जल्दी से जल्दी आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। देखते हैं आज इस वक्त जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एंजल्स गाइड, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहते, ना ही वो छोड़ सकते हैं। ओके, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपकी ज़िंदगी में नहीं आए थे। ये ईश्वर की मर्जी है, ये यूनिवर्स का प्लान है आप दोनों को मिलाना, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कब रिश्ता जुड़ेगा, हमारा फ्यूचर है भी नहीं, यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स, वो आपके बिना कहीं ना कहीं जी नहीं सकते, आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते। हाँ, आपका रिश्ता किसी और के साथ हो सकता है, उनका भी हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी में खुशी नहीं मिल सकती, प्यार नहीं मिल सकता, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता, ऐसे आपके पर्सन फील कर रहे हैं। सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स का आना मतलब यहाँ पर ये संकेत है कि आप दोनों का रियूनियन होकर रहेगा। अभी क्लेम कीजिए 222 एनर्जी को, क्योंकि ये यहाँ पर मुझे शिव शक्ति बता रही है। ये एनर्जी जो है यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये बता रही है ना कि पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं। पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, आज ये क्रेविंग की एनर्जी है, पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ये पर्सन को सुकून की ज़रूरत है, उनको लगता है कि आपसे हाथ मिलाकर, आपको टच करके जो सुकून है, जो अपनापन है, वो कहीं पर दुनिया में नहीं मिल सकता। कितने भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करें, कुछ नहीं मिल सकता। सो जो ज़िंदगी में सुकून इस पर्सन को चाहिए वो कहीं ना कहीं आपसे मिलकर ही है, या आपके पास है, या आपके साथ होने से ही है। सो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आप एक शिव शक्ति कनेक्शन में हैं, या आपको ये लगता है कि इस पर्सन के साथ आपकी धड़कन जुड़ी हुई है, दिल का रिश्ता है इस पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली आप 222 एनर्जी को ज़रूर क्लेम करेंगे, क्योंकि जल्द से जल्द आप दोनों का रियूनियन होने जा रहा है। बहुत से लोगों का रियूनियन होने जा रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है ना कि ये पर्सन जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं और इस रिश्ते को पक्का करना चाहते हैं, चाहे किसी भी टाइप का रिश्ता हो। देखिए, क्योंकि वो आपके साथ अन्याय नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आपको छोड़कर खुश नहीं है, क्योंकि उनको वो एहसास हो चुका है कि जितना उन्होंने आपको गलत समझा, कहीं ना कहीं वो गलत थे। जितना आपको उन्होंने दूर किया, कहीं ना कहीं वही तड़पते रहे। जितनी बार ये पर्सन ने आपका इंसल्ट किया, कहीं ना कहीं उनका दिल टूट गया। तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो जितना भी रिएक्शन इस पर्सन ने दिया था, या जितना भी ये पर्सन ने आपके बारे में सोचा था, या जितना भी ये पर्सन ने जैसा कि बुरा बर्ताव किया आपके साथ, उतना कहीं ना कहीं उनके ऊपर इम्पैक्ट था, उसका इफेक्ट हो रहा था। इस पर्सन को ये लग रहा था, अरे यार मैं तो सबके साथ लड़ाई कर रहा हूँ, मैं तो सबके साथ झगड़ा करती हूँ, मैं सबको तो बुरा भला, लेकिन इसको मैंने कहा तो मेरे को दिल को क्यों लगता है, क्योंकि ये दिल का कनेक्शन है। आज इस पर्सन को लगता है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया है, या जो भी उनको करना चाहिए, आपकी फेवर में होना चाहिए। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभी तक तकलीफ दी होगी, लेकिन इस पर्सन को अभी लगता है कि जो भी मैं अभी करूँगा आगे, या जो भी मैं करूँगी, आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए। आपका कभी भी इंसल्ट होने नहीं देंगे। कि कोई और आकर आपका इंसल्ट करे तब भी वो सोचते हैं कि वो ढाल बनकर आपके सामने खड़े रहेंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपके साथ कभी भी अन्याय होने नहीं देंगे।
ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपके लिए इनका नज़रिया चेंज हो गया है, या फिर इनकी थॉट्स जो है ना आपके लिए पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, मैजिशियन, द स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक जो है ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में एक नई शुरुआत है, आपको परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए आप लोग कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो आए हो वो कहीं ना कहीं हमेशा हमेशा के लिए, मतलब ये एक लाइफ लॉन्ग कनेक्शन है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है। ये कोई आज जोड़ा और कल ख़त्म किया ऐसा रिश्ता है ही नहीं, आप जन्मों जन्मों का है। हर जन्म में आप मिलने वाले हो या हर जन्म में आप मिलते आए हो, ऐसा यहाँ पर अटूट रिश्ता मुझे दिखाई देता है। इस वक्त अगर पर्सन आपसे दूरियां बनाई हैं, इस पर्सन ने अगर आपसे कुछ किसी भी चीज़ को लेकर जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या फिर हो सकता है कि पर्सन बिना बताए आपकी ज़िंदगी से चले गए, या फिर किसी वजह से वो रूठ गए हैं, नाराज़ हैं आपसे किसी चीज़ को लेकर, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लगता है, या हो सकता है कि ये पर्सन आपसे नाराज़ होकर गए, आपने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, हो सकता है, तो भी वो नाराज़ है कि आपका कॉल कैसे नहीं आया, आपका मैसेज क्यों नहीं आया। अगर इस पर्सन ने आपको खुद ही ब्लॉक करके रखा है, तब भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, सो ब्लॉक से अनब्लॉक होने की एनर्जी आज आ रही है। ओके, बिकॉज दिस पर्सन इज टायर्ड, ये बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा सैड मुझे दिखाई देते हैं। पछतावा है, किसी चीज़ का पछतावा है इनको आज। ओके, सो ये पछतावा हो सकता है कि इन्होंने आपको नहीं समझा, या हो सकता है ना कि आपसे दूर चले गए, इसलिए उनको लगता है कि मैंने गलत फैसला लिया दूर जाने का, दूर जाना ही नहीं था आपसे, ऐसा उनको आज लगने लगा है। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और उनको लगता है कि वो आपको छोड़ नहीं सकते, आपको भुला नहीं सकते। कोशिश तो की होगी पर्सन ने दूर जाने की, आपको छोड़ देने की, ओके, आपसे रिश्ता तोड़ देने की कोशिश की, लेकिन उनको लगता है कि वो कभी ऐसे इसमें कामयाब नहीं हो सकते। आपसे दूर जाकर वो खुश नहीं रह सकते, या फिर आपसे नाराज़ होकर वो ज़्यादा टाइम आपसे खफा नहीं रह सकते। ओके, आपसे दूर जाकर वो नई शुरुआत नहीं कर सकते, ऐसा उनको लगता है। अगर नई शुरुआत होगी सो आपके साथ। सो यह आई सी 1 1 की एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, और बीच में स्टार का कार्ड ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि आप में ज़रूर कोई बात है, आप दोनों में ज़रूर एक ऐसा कोई स्पेशल रिश्ता है, जिसकी वजह से ना ये पर्सन आपको भुला नहीं सकते, जिसकी वजह से वो आपसे दूर जा ही नहीं सकते। वो खींचे चले आते हैं, या आप में खिंचाव फील करते हैं, आप में वो मैग्नेटिक पुल है, आप में आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आप में वो कोई बात है जो कि ना वो कहीं ना कहीं गुस्सा है या ईगो एटीट्यूड है, उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करने की उनमें एक इच्छा जाग जाती है, बार बार इच्छा हो जाती है आपसे मिले, आपसे बात करें। आपको ब्लॉक किया तो थोड़े टाइम में उनको लगता है चलो अनब्लॉक कर देते हैं। ओके, सो ये आपको ज़्यादा टाइम इग्नोर नहीं कर सकते, उनका ऐसा लगता है कि ये रिश्ता स्पेशल है, ये रिश्ता बहुत अलग है, वो आपको इग्नोर करके खुश नहीं रह सकते। सो मैजिशियन इज टेलिंग मी इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग। एट द सेम टाइम हो सकता है कि पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत बार अपनी चलाने की कोशिश की, जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो, या जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तो बहुत बार मुझे लगता है कि आपका फ्रीडम छीन लिया, और उन्होंने अपनी जैसे कि तू मैं बहुत बार हो चुकी हैं, लेकिन आज नहीं। आज ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको समझना चाहते हैं। ओके, ये समझना चाहते हैं, या उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया है आपको समझने के लिए, और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए इस रिश्ते में, ऐसी उनकी सोच मुझे दिखाई देती है। और अगर इस पर्सन को आपने ऐसा कहा था, आपने कुछ शर्तें रखी थी इनके सामने, जैसे कि तुम जब अपना घर लोगे तभी मेरे साथ रिश्ते में आना, या तुमको अगर मेरे से शादी करनी है तो सबसे पहले घर ले लेना। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना, जैसे कि आप लोग मुंबई सिटी में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, मेन सिटीज़ में रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन सेटल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि गवर्नमेंट जॉब होगा तो मेरी फैमिली मान जाएगी, तुम्हारा खुद का घर होगा तो मेरी फैमिली मान जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे पड़े हैं पर्सन।
आपको पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा तकलीफ में है या बहुत ज़्यादा परेशान है या बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ बूढ़े होना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी भर का साथ चाहते हैं। ओके, सो यह आई सी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के पीछे है, करियर पर फोकस्ड है, शायद वो आपका कोई सपना है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं आज इस वक्त। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा वक्त आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती हुई मुझे नज़र आती है इस वक्त। तो राशियाँ जो यहाँ पर आई है वो उसमें है कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। एरीज लियो सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। और टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, जिसमें लीब्रा, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है। साथ ही साथ कैंसर, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। नंबर 11 लकी है और 11 एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। नंबर 2 और नंबर 17 भी स्ट्रांगली यहाँ पर लकी है। ये कुछ बर्थ डेट्स भी हो सकती है या बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं। देखते हैं पार्टनर की हिडन सीक्रेट फीलिंग्स। विथड्रॉन, अकेले हैं आज, वो अकेले हैं या अकेले रहना चाहते हैं इस वक्त, कुछ फैसला लेना चाहते हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन ने काफ़ी वक्त से आपसे दूरियां बनाई थी, बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे अपने ज़िंदगी में। और आज इनको लगता है ना कि अभी वो वक्त आया है जहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है कि आपका साथ देना चाहिए, आपके साथ फिर से रिश्ता कायम करना चाहिए। ओके, इन्फ्लुएंस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत सारी बातें इस रिश्ते को अफेक्ट कर रही थी या पर्सन की सोच को इफेक्ट कर रही थी। ओके, ये पर्सन किसी और के साथ अटैच्ड हो सकते हैं, आप दोनों में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, सो ये सारी चीज़ें परेशान कर रही थी या रिश्ते को ख़राब कर रही थी, पार्टनर की सोच को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही थी। आपके रिश्ते के ऊपर इफ़ेक्ट जो हुआ है ना, वो बाहर का इन्फ्लुएंस है। ओके, बाहरी शख्स हो सकते हैं या कुछ लोग हो सकते हैं जो कि इस पर्सन की सोच को चेंज करना चाहते थे या इनकी सोच में नेगेटिविटी पैदा की थी, स्पाई कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे दूर तो जाते हैं लेकिन दूर जाकर अकेले रह भी नहीं सकते, मतलब खुश भी नहीं रह सकते। अब ये दूर गए हैं लेकिन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कि आपके साथ रहना भी नहीं है, आपसे दूर भी रहना है और इनको देखना भी है आपका रिश्ता कहीं किसी और के साथ तो नहीं हो रहा है, आप किसी और के साथ चैट तो नहीं कर रहे हैं, आप किसी और के साथ खुश तो नहीं है, मतलब आपकी ज़रूरत भी नहीं है कहकर चले जाते हैं। लेकिन पीछे मुड़कर फिर आपके ख्याल में खोए रहते हैं या आपके ऊपर ही नज़र रखे रहते हैं। इसी का मतलब कि पर्सन बहुत ज़्यादा पजेसिव है आपको लेकर। ओके, ये आपके बारे में तरह तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं या किसी से बातचीत करके आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मतलब जो लोग बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से दूर हैं उनके लिए। ओके, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और ये पर्सन आपको ज़रूर चेकआउट करते हैं हर जगह पर, जहाँ जहाँ मौका मिलेगा ना ये पर्सन ज़रूर देखते हैं। फेक अकाउंट से भी देखते होंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि पर्सन आकर आपके साथ फेक अकाउंट से चैट भी करते होंगे। सो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। प्राइड, इस पर्सन को ये लगता है कि आप अभी आप में ईगो आ चुका है या आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले बन चुके हो सकता है कभी कभार पर्सन ब्रेकअप में ना चिड़चिड़ स्वभाव का हो जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुके हो। उन्होंने हो सकता है कि आपको ब्रेकअप के बाद कोशिश की आपके साथ बात करने की, आपको कॉल करने की, आपको मैसेज, आपने रिप्लाई नहीं दिया, इग्नोर किया। तो इस पर्सन को ये लगता है कि अभी आप घमंडी बन चुके हो, अभी आप बदल चुके हो, अभी आप उनके बात का कोई भी बात का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, अभी आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो, ऐसा उनको लगता है। इस पर्सन को लगता है कि आप में बदलाव है और कहीं ना कहीं ये बदलाव का कारण वही है। अगर वो अच्छे से प्यार से बात करते, आपको इग्नोर नहीं करते, आपको समझते, आपके फीलिंग्स को समझते, तो आप ये इस तरीके से नहीं बनते। तो उनको वो भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से उनका जो एक्शन था, तो यहाँ पर आपका रिएक्शन है। अगर वो ही अच्छे होते तो आप कभी नहीं बदलते। आप तो ऐसे ही इंसान प्यार भरे, कहते हैं ना कि प्यार करने वाले इंसान हैं। रियलाइजेशन तो आज हो रहा है इस पर्सन को, रियलाइज़ कि आपका होना उनके लिए मायने रखता है। आपको सोचना, आपको कहीं ना कहीं आप सोच समझ कर बात करने वाले इंसान और वो बिना सोचे कुछ भी बोलने वाले।
सो दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग, ये समझ रहे हैं आपकी छोटी छोटी बात को ना, ये पर्सन सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके, आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, वो कहीं ना कहीं अभी हर चीज़ के पीछे जाकर ना गहराई से सोच रहे हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है। आपका ना होने से या आपसे बात ना करने से उनकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है, इफ़ेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो खुश हैं, इफ़ेक्ट ज़रूर हो रहा है। ओके, सो राइट ना मुझे लगता है ना कि जहाँ पर बल्ब जल गया, तो ये पर्सन कहते हैं ना कि ट्यूबलाइट बहुत देर से जली हुई नज़र आती है। इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, आज उनका दिमाग काम कर रहा है। हो सकता है कि बहुत टाइम से फासले हैं और अभी इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ मुझे सही करना चाहिए या आप ही सही हो, वो गलत है, तो मानने के लिए तैयार है कि वो गलत है। लॉयल्टी, ओ माय गॉड, ये पर्सन को लगता है ना कि आप उनसे हमेशा लॉयल रहे हो। आपने इनके अलावा किसी और के बारे में कभी सोचा नहीं। ओके, आप कोई चंचल इंसान नहीं है। आपका फोकस बस इस पर्सन की तरफ था और आपकी सोच यही थी कि अगर मैं तुमसे लॉयल हूँ तो तुम भी मेरे से लॉयल रहो। मेरे पीठ पीछे इसके साथ उसके साथ थर्ड पार्टीज के साथ मत जाओ। ये आपकी सोच हो सकती है जिसके ऊपर वो गौर कर रहे हैं। अभी क्या होगा, अभी ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीतने का, आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। ओके, ये पर्सन आपका विश्वास जीत कर मतलब ये दिखाने की कोशिश करेंगे या प्रूव करेंगे कि वो भी आपसे लॉयल है। अभी अभी वो किसी रिश्ते में नहीं है। हो सकता है कि पास्ट में वो किसी रिश्ते में थे, हो सकता है कि आपसे मिलने से पहले और किसी रिश्तों में थे, वो उनका पास्ट रह चुका है, लेकिन अभी वो कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ही नई शुरुआत करनी है और तुमसे ही लॉयल रहना है, इसके उसके पास मुझे अभी नहीं जाना है। ऐसी यहाँ पर उनकी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। और दो कार्ड्स, ओके, पेन है, इस पर्सन को तकलीफ हो रही है। ओके, ये पर्सन को तकलीफ हो रही है, इस पर्सन को एहसास हो रहा है, इस पर्सन को एक डर भी लग रहा है कि अभी आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। ओके, क्योंकि रिजेक्ट करने से क्या होगा, उनके इनकी ज़िंदगी में खालीपन है। ओके, एम्प्टीनेस है और बोरिंग, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है। क्योंकि आप हैं तो खुशी थी शायद, या आपके साथ उनको उन्होंने शायद आपको एक हस्बैंड मान लिया था, वाइफ मान लिया था, या आपने उनको ऑलरेडी शादी हुई है नहीं हुई है, लेकिन हस्बैंड वाइफ जैसे आप दोनों रहते थे, तो कहीं ना कहीं आपकी आदत सी हो गई इस पर्सन को। क्योंकि अभी आप नहीं है तो खालीपन महसूस होता है, मतलब आप दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हो, बहुत टाइम से आप दोनों साथ में हैं, बहुत टाइम से आप दोनों रिश्ते में हैं। ओके, सो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि पर्सन एक खालीपन महसूस कर रहे हैं आपके ना होने से। तो ये पर्सन ज़िंदगी भर आपका साथ चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। तो ऐसा कुछ है, तो पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, चले देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स का पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। ओके, 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ये पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, ये पर्सन आपको डेट पर लेकर जा सकते हैं, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मिलने के लिए आप बुला सकते हैं, ये पर्सन आपके साथ पैचअप करने की कोशिश करेंगे, किसी दोस्तों की पार्टी में मिल सकते हैं ये पर्सन, या आपको बुला सकते हैं, या पार्टी रख सकते हैं उसमें आपको इनवाइट कर सकते हैं। ओके, या किसी दोस्त की मदद से ये आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। ओके, आपका कोई कॉमन फ्रेंड है तो उसको बुलाओ करके ये कोशिश कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग मिलकर ना आप दोनों को एक करने की कोशिश करेंगे, या किसी की मदद से आप दोनों एक होने की कोशिश करेंगे। तो पर्सन यहाँ पर आपको हो सकता है ना किसी दोस्त की थ्रू मैसेज भेजें, अगर आप टॉकिंग टर्म्स पर नहीं हो तो किसी के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, पर्सन आपको कहना चाहते हैं, या पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए अपने आप को बदला है, मैंने घर लेकर इंतज़ाम किया है, मैं सेटल हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, सब कुछ सेट है, तो क्या अभी तुम मेरे साथ एक न्यू बिगनिंग कर सकते हो। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपको हर खुशी देना चाहते हैं। ओके, ये आपको सारी बातें कह सकते हैं कि मैंने ऐसे प्लान किया, वैसा प्लान किया, जो भी फ्यूचर को लेकर। ओके, ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अभी मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा या किसी की बातों में नहीं आऊँगी, मेरा प्यार सिर्फ तुमसे है या तुमसे मैं सीरियस हूँ रिश्ते में, ये कह सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि मेरा अभी डिसीजन हो चुका है तुम्हारे साथ रिश्ते को लेकर, अभी मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा किसी के कहने पर, या जो भी हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में पहले आ रहे थे वो, अभी नहीं, अभी वो समझदार हो चुके हैं, या अभी वो अपने बलबूते पर कोई फैसला ले चुके हैं।
तो वो मुझे लगता है कि आपको पाने की जिद है इस पर्सन की। ओके, एक डिसीजन के साथ आ रहे पर्सन ना, आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में ये पर्सन किसी डिसीजन के साथ आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं कि यस ये है मेरा फैसला। ओके, तुमको मंजूर है, शादी कर लेते हैं या फिर लॉन्ग टर्म रिश्ता, जो भी ये पर्सन को कोई डिसीजन है, आने का डिसीजन हो सकता है आपके टुवर्ड्स, आपके साथ पैचअप का डिसीजन दिखाई देता है, रीयूनियन का डिसीजन, आपके साथ मैरिज को लेकर डिसीजन, आपके साथ फ्यूचर को लेकर डिसीजन ये पर्सन आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में ले सकते हैं। टावर एंड देन ओके, ये ब्रेकअप के बाद पैचअप की एनर्जी दिखा रहे हैं। जहाँ पर ये टावर था, इस पर्सन के समझ में आ गए ना कि आप दोनों ने एक दूसरे को बेहतर तरीके से नहीं समझा और उसकी वजह से आप दोनों में दूरियां आई थी। आज ये पर्सन आपको समझना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं और बैलेंस आना चाहते हैं। यानी कि ये अपनी चलाना नहीं चाहते बल्कि आपकी बातें भी सुनना चाहते हैं। तो पर्सन अपनी मनमानी नहीं करेंगे बल्कि आपकी बात भी रखने का मौका देंगे, ताकि क्या है ना, जिंदगी भर एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सके। हो सकता है कि इसके पहले पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मनवाते थे, अपनी बात रखते थे, आपको कोई मौका नहीं दिया। ओके, सो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पर ऐसा होगा ना कि आपको भी क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, वो जानना चाहते हैं और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो पर्सन आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है, जो भी आपकी शर्त है वो मानने के लिए तैयार है, जो भी आपकी चीज़ें हैं। ओके, वो पर्सन को अभी कहीं ना कहीं मंजूर है क्योंकि उनको रिश्ता चाहिए। ठीक है, देखने की कोशिश करेंगे एंजल गाइडेंस आपके लिए आज इस वक्त क्या है। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए? नॉट द राइट टाइम। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है ना कि ये सही वक्त नहीं है कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए, ये सही वक्त नहीं है, ऐसे एंजल्स कहते हैं। हो सकता है कि ये बुरा वक्त चल रहा है आपका, या हो सकता है कि ये वक्त ही खराब है और अभी कुछ टाइम आगे आपको वेट करना होगा ताकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए, आपके पार्टनर की एनर्जी पॉजिटिव हो जाए और दोनों का रियूनियन हो जाए। ऐसी एनर्जी है, रोमांस है, आप दोनों के बीच में रोमांस है, रोमांटिक फीलिंग्स है, रोमांटिक एनर्जी है और ये रिश्ता आगे तक जाएगा। एंजल्स कहना चाहते हैं आप दोनों के बीच में रोमांस खत्म नहीं हो रहा है। आप डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की जोड़ी हो सकती है जो कि हमेशा हमेशा के लिए हमेशा रहेगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये सही वक्त नहीं है, ऐसे एंजल्स कहना चाहते हैं। ओके, आपको वेट करना होगा इस रिश्ते को। अगर आप पाना चाहते हो या इस रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा इंतज़ार करना ही होगा। जल्दबाजी में मूव ऑन करने की कोशिश ना करें। जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया कि इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं, न्यू रिश्ते में जाते हैं। ओके, सो ये डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए बल्कि आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि आगे आपका बेहतर वक्त है। तो इतना अगर आपने इंतज़ार किया तो कुछ और इंतज़ार, कुछ और घड़ियाँ, लेकिन आगे का वक्त आपके लिए बेहतर हो सकता है, ऐसा यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं। सो प्लीज़ वेट सो दैट एवरीथिंग विल बी गुड, क्योंकि एंजल्स ये कहते हैं कि अभी वो सही वक्त नहीं है इसलिए वेट करो, आगे सही वक्त है कुछ टाइम के बाद। ओके, सो अच्छा वक्त आगे आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। सो अभी जो लकी नंबर्स आए, नंबर 1, नंबर 3, 14 की एनर्जी या 555 को क्लेम कर सकते हैं। 14 या 555 को क्लेम कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो यहाँ पर मुझे धनु राशि दिखाई देती है। ओके, सो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।